हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन कोरमा की रेसिपी। अब नाम सुनकर ये सोच रहे होंगे कि मटन कोरमा कौन सी नई बात है, वही टेस्ट होगा, वही जाएगा। लेकिन नहीं, आज आप लोगों के लिए मैंने बहुत यूनिक तरीके से मटन कोरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके फ्रिज में अभी भी कुर्बानी के कुछ गोश्त पड़े हैं तो जल्दी से ये रेसिपी बना लीजिए, क्यों ना लास्ट गोश्त को हम आखिरी और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट के साथ अलविदा किया जाए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और ये ज़बरदस्त सी टेस्टी सी मटन कोरमा आप ज़रूर बनाइएगा मटन ख़त्म होने से पहले। तो ये रहा हमारा मटन। तो चलिए हम रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 700 ग्राम के करीब मटन लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे। जी हाँ, जैसा कि हमने बोला ये बहुत यूनिक तरीके से हम इसे बनाएंगे, तो इसको हमें मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे 1 स्पून हमने मिर्चा पाउडर, हाफ़ स्पून काली मिर्च और 1 स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ स्पून ज़ीरा पाउडर और इसमें जाएंगे हाफ़ स्पून हल्दी और थोड़े से गरम मसाला भी ऐड करेंगे और 1 स्पून के करीब हमने सॉल्ट ऐड की है। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे 2 टीस्पून से 3 टीस्पून के करीब भरकर हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, उससे अच्छा फ्लेवर आएगा। इसलिए हमने 700 ग्राम में 3 स्पून के करीब हमने ऐड की है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लेवर और ख़ूबसूरती भी आएगा। इससे हमने 1 टेबल स्पून धनिया दरदरा कूटा हुआ और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, ये दरदरा आप ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट भी आएगा। और उसके बाद ये जब कोरमे में आपके देखेंगे तो ये बहुत अच्छे दिखते हैं दरदरे पिसे हुए, ये तो आप ज़रूर डालिएगा, वरना आप पाउडर भी डाल सकते हैं, आप अपने तीखा के हिसाब से। ये खूबसूरती और टेस्ट के लिए हमने अब इसे 15 से 20 मिनट आपके पास वक्त है तो इसे रख दीजिए मैरिनेट होने। ये बहुत अच्छा मैरिनेट होकर बहुत बूटियों में सारे फ्लेवर जब घुस जाते हैं बनने पर बहुत टेस्टी आता है ये इसका फ्लेवर। और यहाँ पे हमें मसाला एक सोख करके रख देना है, जिसमें 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम और 1 टेबल स्पून हमने 4 मगज़ लिया है। आपके पास खसखस हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसमें से अगर 4 मगज़ नहीं हो तो वो स्किप भी कर सकते हैं। काजू और बादाम का क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। इसे सोख करके रख देंगे। अब यहाँ पे एक कुकर लिया है, हमने जो प्याज ब्राउन किया था वही ऑयल इस्तेमाल की है और थोड़े से और हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड की है। हाफ कप के करीब ये ऑयल है। उसमें 1 स्पून शाहजीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 छोटी इलायची और 2-4 लौंग, तेज़पत्ते 1-2 डालकर हमने इसे कड़क जाने तक का वेट करेंगे। उसके बाद ये मटन को ऐड कर देना है। अब ये सारे मटन को हमें ऐड कर देना है। ये बहुत सिंपल तरीके से लेकिन बहुत यूनिक और गज़ब तरीके का ये बनेगा, बहुत अलग टेस्ट आएगा इसका। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, तो आप ज़रूर बनाइएगा इस स्टाइल में। तो इसे यहाँ पे भी हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये मटन को रखकर 2-3 मिनट की भुनाई करनी है, क्योंकि आगे हमें भुनाई करना है। इसलिए यहाँ पे हमें ये प्याले को धोकर उसमें पानी ऐड कर देनी है। यहाँ पे अभी गलाना है, क्योंकि ये मैरिनेट हो चुका है, फ्लेवर अच्छा सा घुस चुका है। आपके पास वक्त नहीं हो तो आप उसी वक्त भी बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा और पानी हम डाल देते हैं ताकि गोश्त हमारा गल जाए अच्छे से, जले नहीं, और थोड़ा पानी बच भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, बाद में हम लोग इसे भुनाई के साथ सुखा लेंगे। तो चलिए इसे अब लेड लगा देते हैं और 1-2 सीटी, 2 से 3 सीटी तक आप इसका वेट करिएगा। आप देख लीजिएगा आपके मटन कितना जल्दी गलते हैं, कितने सीटी में, उसी हिसाब से। हमने इसे 3 सीटी लगाया था, उसके बाद ये हो गए थे डन। तो यहाँ पे प्याज जो हमने ब्राउन किया था, यहाँ 2 प्याज ब्राउन किए थे, इसे अच्छे से मैश कर लेंगे दरदरा इस तरीके का। और ये जो काजू बादाम और 4 मगज़ को जो भिगो कर रखे थे उसका पेस्ट बना लेंगे। अब इधर साइड पे रख देंगे। ये देखिए मटन भी हमारा 2-3 सीटी में गल चुका था, थोड़े बहुत बचे हुए हैं जो कि आगे स्टेप करने पे ये पक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी स्टेज पे हमें वो एक घोल बनाना है, जिसमें प्याज में दही डालना है। 200 ग्राम के करीब हमने दही ऐड की है। ये हमारी दही बहुत स्मूथ है, आप दही को ज़्यादा फेंटिएगा नहीं, आप ऐसे ही लीजिएगा, बस हल्के से मिला लीजिएगा तो उससे दानेदार बनेगा। ये जैसा कि हमने अगली वीडियो में भी बीफ कोरमा में भी बताया था कि हमारे दही यहाँ बहुत स्मूथ मिलते हैं, देख सकते हैं आप। तो बस ऐसे ही प्याज में मिलाना है उसको। और यहाँ पे 1.5 स्पून हमने कश्मीरी मिर्च ऐड की है और 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी, और वो जो हमने ड्राई फ्रूट के पेस्ट डाले थे वो सब मिक्स करके इसका घोल बना लेना है। अब उसको
इस मटन में ऐड करना है। आप चाहे तो काजू और बादाम का पेस्ट बाद में भी ऐड कर सकते हैं, वरना यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करिएगा तो एकदम वहीं पे खड़े होकर चलाते रहिएगा, क्योंकि सटे नहीं, काजू बादाम का पेस्ट सटता है। इसलिए आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो पहले प्याज और दही के साथ भून लीजिए। हम इस स्टाइल में बनाते हैं जो कि बहुत अलग हमको टेस्ट महसूस होता है, इसलिए आप एक बार इस तरीके से बनाइए, सबका घोल बनाकर एक साथ, और इसमें डालिए बहुत अच्छा गज़ब का भुनाई के साथ। इसको भुनाई करते रहिए और वहीं पे रहिए ताकि सटे नहीं। बस यहाँ पे 2-3 मिनट आपको थोड़ी मेहनत लगेगी भुनाई करना। मेहनत क्या, बहुत बहुत कम मेहनत, क्योंकि खाना में तो थोड़ा अपना मेहनत नहीं दीजिएगा तो वो टेस्ट नहीं देगा। तो इसलिए टेस्ट चाहिए तो मेहनत चाहिए, उसको मेहनत दीजिए, वो आपको टेस्ट देगा। तो इसलिए भुनाई करिए। यहाँ पे थोड़े से पानी की ज़रूरत हो तो हल्का फुल्का डालिए और भुनाई कीजिए। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे खुशबूदार मसाला थोड़ा सा हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 स्पून ज़ीरा, 2-4 काली मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी का, और छोटा सा जावित्री का फूल और बड़ी इलायची का दाना। आपके पास जायफल हो तो वो भी डाल के इसे पीस कर इसमें रख देंगे, ताज़ा ताज़ा फ्रेश। अब इसकी 1-2 मिनट भुनाई करने के बाद लास्ट में इसमें ये देखिए हमारा भुनाई हो चुका है। तब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम आप चाहें तो डालें, वरना स्किप कर दें, लेकिन मेरे कहने पर एक बार आप क्रीम भी ज़रूर डालिएगा। फिर आप देखिएगा इसका गज़ब कौरमा का बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप नान के साथ खाइएगा, मज़ा आ जाएगा। ये नान वाला कौरमा था एकदम गज़ब का। तो 2-3 हरी मिर्च भी ऐड कर दी हमने। अब ये हो गया यहाँ पे डन। अब यहाँ पे अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा जितना आपको चाहिए, लेकिन वार्म वाटर ऐड कीजिएगा। तो बन गया बहुत ही यम्मी, बहुत जल्द। अब इसे हमें ऑयल सेपरेट होने तक ही पकाना है। धीमी आंच पे छोड़ दीजिएगा, आप लीड लगा के या कैप ऐसे ही ढक कर धीमी आंच पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब तेल सेपरेट हो जाए, ऊपर आ जाए सरफेस पे, तब उसके बाद डिश आउट करिएगा। तो ये देखिए 2-3 मिनट हमने धीमी आंच पे छोड़ दिया था। उसके बाद ये है फाइनल लुक। तो है ना कितना इजी, बहुत इजी तरीके से ये बहुत यम्मी आपका मटन कौरमा बनकर रेडी हो चुका। अब इसकी ग्रेवी नोटिस कीजिए, आप देखिए कितना स्मूथ, बहुत ही फ्लेवरफुल है, और बूटियों में हर मसाले का जो फ्लेवर है वो रस बस गया है। बहुत स्मूथ ये बनकर रेडी होगा। आप ज़रूर इसको नान के साथ तो खाइएगा या पराठे के साथ, बहुत मज़ा आएगा। और एक बार ज़रूर बनाइएगा, और बनाने के बाद कैसी लगी आपको इसका टेस्ट ज़रूर आकर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं, कितना सॉफ्ट और कितना जूसी है, आप खुद देख सकते हैं। बहुत ही बटरी सा टेक्सचर है इसका, बहुत ही स्मूथ सा। जब आप पहला निवाला लीजिएगा तो कहिएगा वाह क्या टेस्ट है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। आप रेसिपी को मेरे एक बार सारी रेसिपी को ट्राई करिए, फिर बताइए कि हाँ कैसा जायका है इसका। सारे घर वाले फ़ैन हो जाएंगे आपके। तो आप एक बार ज़रूर बनाइए हमारी रेसिपी, और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़, ताकि ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपी आप तक आती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।